तो नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि जियो का आईपीओ जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा और जियो के आईपीओ आने की पूरी खबर इसी वीडियो में आपको मिलेगी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं कि उसमें शेयर होल्डर कोटा होगा या नहीं होगा, आपका कितना प्रॉफिट होगा, जियो का आईपीओ कब आएगा, किस डेट को आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगी। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि जो लास्ट तक नहीं देखेगा उसको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और वो आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के साथ आईपीओ में अप्लाई करेगा और उसको होगा बड़ा लॉस। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है पूरा, और चलिए अब मैं आपको फटाफट सारी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आपको कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जियो का आईपीओ आने वाला है, इसका कंफर्मेशन आ चुका है जियो टेलीकॉम का। डीआरएचपी फाइल कर दिया है जियो ने, मतलब आईपीओ लाने के लिए पहला स्टेप जो होता है वो पूरा कर दिया है। एजीएम वाले दिन पूरा कर दिया है, डीआरएचपी फाइल कर दी, पहला स्टेप पार हो गया, मतलब आने वाला है। तो अब जाएंगे क्या शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। तो अभी ही इस वीडियो में शुरुआत में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, जी हाँ शेयर होल्डर कोटा होने वाला है इसमें, ठीक है। सबसे पहले बता दिया क्या ये बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है, क्योंकि एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है। एनएससी का दोनों पे नज़र रखिएगा, जियो पे और एनएससी पे खूब मौका मिलेगा आपको कमाने का। तो बड़ा आईपीओ कौन सा होगा, आईपीओ का इशू साइज देख करके डिसाइड किया जाता है। तो एनएससी का बड़ा होगा या जियो का होगा, ये बहुत बड़ी बात है देखने को, क्योंकि जियो का 28,000 करोड़ का बहुत बड़ा, 30,000 करोड़ तक भी जा सकता है। उसके अलावा इशू साइज कितना होगा, इसकी प्राइस वैल्यूएशन कितनी हो सकती है, और ये सारी चीज़ें तो हम जानेंगे। और सबसे बड़ा जो मेन सवाल होता है, क्या इस अप्लाई करने का आईपीओ में इसके कोई फ़ायदा है या नहीं है आपको। क्योंकि पहले से ही अगर शेयर होल्डर कोटा है तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लेकर रख ले, लेकिन फ़ायदा ही ना हो तो लेने से क्या फ़ायदा है। आप पूरा वीडियो देखते रहिए। शेयर होल्डर कोटा है तो किसका शेयर लेने से शेयर होल्डर कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको शेयर लेना है रिलायंस कंपनी का, क्योंकि पेरेंट कंपनी उसी की है। जियो फाइनेंशियल का शेयर नहीं लेना है। जियो फाइनेंशियल का लेंगे तो उसके बाद आपको इसमें शेयर होल्डर कोटा नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इसीलिए दे रहा हूँ कि आपको रिलायंस का शेयर लेना है ताकि इसमें कोटा लग जाए आपका, ठीक है, क्योंकि पेरेंट कंपनी रिलायंस की ही है, ठीक है। उसका शेयर आपको लेना है, तब आप शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन अभी टाइम है, अभी डीआरएचपी फाइल की है, अभी अप्रूवल आएगा, उसके बाद भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास समय ही समय है, लेकिन आप लेकर रख लीजिए एक शेयर, ठीक है। अब अप्रूवल आएगा, फिर आरएचपी फाइल करेंगे, तो आरएचपी फाइल होने वाली जो डेट होती है वो फाइनल डेट होती है, ठीक है। तब उसके पहले आप ले लीजिए, ठीक है। आरएचपी अभी टाइम है। तो इस साल कब आएगा, 2026 के एंड तक में आएगा, अभी टाइम है, ठीक है। लेकिन जानकारी अभी से आप इकट्ठा करके रखिए ताकि उस समय सिर्फ लगाना रहे आपको, ठीक है। अभी चिंता नहीं करना है आपको। अभी इसके एम्प्लॉय कोटा भी हो सकता है, ऐसा जानकारी मिली है, ठीक है, कि कितने कितने परसेंट होगा मैं आपको बाद में सब चीज़ क्लियर करूंगा। जब आरएचपी फाइल हो जाएगी तो सारी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी ये है कि शेयर होल्डर कोटा है, ठीक है, और एम्प्लॉय कोटा भी होना लगभग तय लग रहा है। ब्रीफ डिटेल्स ले लेते हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, डीआरएचपी 19 जून को फाइल हो गई है, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पे आएगा, पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है, ठीक है। तो पूरी तरीके से लूट लीजिएगा, ठीक है। तो 27 करोड़ शेयर, नई शेयर्स आएंगे इसमें। तो हम जैसे इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। एनएससी बीएससी दोनों के अंदर ही लिस्ट होगा। प्राइस बैंड अनाउंसमेंट करना भी बाकी है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये भी होगा कि एक अंदाजन इशू साइज कितना होगा। तो हमने आपको बताया है कि 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक का बहुत बड़ा आईपीओ माना जाता है दोस्तों, ठीक है। बहुत बड़ा हो गया क्योंकि भाई 5,000 6,000 तक ही हम लोगों ने देखा है, 11,000 करोड़ तक का भी देखा है। लेकिन ये 28-30,000 करोड़ का मतलब है कि भाई मिलना ही मिलना है अलॉटमेंट, ठीक है आपको। तो एक बार सब कुछ हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। तो डीआरएचपी आई है तो अनुमान लग रहा है, अभी ये भी अनुमान लग रहा है, फिक्स लग रहा है कि न्यूज़ जो चल रही है वही मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जो इशू साइज है वो आपको 33,000 करोड़ से 38,000 करोड़ में भी दिख सकता है। एक व्यू बता रहा हूँ आपको, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा होता है ये। इसका मतलब एनएससी आईपीओ भी 30,000 करोड़ से ऊपर ही होने वाला है। तो दो बड़े आईपीओ पे नज़र रखनी है आपको, एक हो गया जियो, एक हो गया आपका एनएससी वाले का एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी जियो पे ही स्टिक रहते हैं, इसके बाद वाला देखते हैं, ठीक है। अभी तक के लिए तो जियो के पास ही ताज है क्योंकि वो बिगेस्ट आईपीओ लग रहा है। अगर एनएससी आ जाता है तो एनएससी के पास ही ताज चला जाएगा, ठीक है।
वैल्यूएशन 12 से 15 लाख करोड़ के बीच में हो सकती है। ऑलरेडी ये एक मेगा कैप कंपनी है, लार्ज कंपनी है, मुकेश भाई की कंपनी, रिलायंस की कंपनी है, बैकअप सपोर्ट है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको लगाने से पहले। और रिलायंस इंडस्ट्री है, कह के चले कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मान सकते हैं, ठीक है। अब उसको आप वैल्यूएबल नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे, ठीक है। अब इस सवाल है कि शेयर होल्डर कोटा तो होगा, लेकिन उसके अंदर कितना मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम साइज जो होता है 2 लाख रुपए तक ही आप अप्लाई कर सकते हो, जो रिटेल कैटेगरी होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। मतलब कि ठीक है ना, एक शेयर होल्डर भी रहेगा, एक रिटेल का भी होगा। शेयर होल्डर का मतलब ही फ़ायदा ये है कि 2 बार आप अप्लाई कर सकते हो, एक शेयर होल्डर और एक रिटेल, ठीक है। 2 बार ज़्यादा चांस होता है मिलने का, बेनिफिट है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब सबसे मेन सवाल जो है, क्या इस IPO में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या फ़ायदा है या नहीं। देखिए, IPO आने में भी टाइम है, लेकिन काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये फ़ायदे का सौदा है या नहीं। तो सारी चीज़ें जान लेते हैं एक एक करके, क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। मेरी तरफ से कोई हम बताते ही नहीं है कि बाय करना है शेयर क्या, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो नॉलेज देते हैं वो यहीं से लीजिए और उस हिसाब से आप तय कीजिए, ठीक है। और भी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, लेकिन देखिए आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको लगाना है, मुकेश भाई की कंपनी है, रिलायंस का बैकअप सपोर्ट है, ठीक है। ऐसे IPO जल्दी नहीं आते हैं साल में। आपके 1 या 2 ही IPO, 30,000 करोड़ के आपने लास्ट में कितनी IPO देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा IPO है, ठीक है। बहुत बड़ा IPO है, तो उसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है। रिलायंस का शेयर ले लेना है। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको शेयर होल्डर कोटा मिल जाएगा। काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए होते हैं, एकदम से चीज़ें नहीं समझ में आती, माइंड में नहीं घुसती हैं, इसीलिए मैंने बेसिक्स से आपको जीरो से लेकर के समझाना शुरू करता हूँ हर एक चीज़, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश की, इससे इजी लैंग्वेज, आर्टिकुलेटेड वे में जो कहता हूँ कोई नहीं बता पाएगा आपको। तो सारी चीज़ें आपको जानकारी दे दी। वीडियो लास्ट तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो में, अगर आप कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और लाइक कर दीजिए, और कमेंट के बगल में हाइप वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। और यहाँ आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जाके और भी मेरे वीडियोज़ देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।